अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। फिर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, उसका भी मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। और फिर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखेंगे, दोनों चीजों के, हार्मोनिक फंक्शन के भी और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के भी। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग है हार्मोनिक फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन यू एक्स है तो हम उसे हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे अगर ये लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है किसी एक्स वाई प्लेन की डोमेन में। क्या मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है यू एक्स, यानी जो एक्स पे भी डिपेंडेंट है वाई पे भी डिपेंडेंट है। आपने उस पे लैप्लाशियन इक्वेशन लगानी है, यानी आपके पास अगर हम देखें तो उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे कि ये आपके पास, जब हम सम करेंगे कि u का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल और u का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल y का सम करेंगे तो जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन हार्मोनिक है। क्या मतलब? अब इस चीज को हम यूं भी तो समझ सकते हैं ना कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल u का हो जाए या v का हो जाए, जो हमने किसके लिहाज से देखना है, x और y के लिहाज से देखना है, और वो एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस हो किसी रीजन आर के अंदर, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक इन आर का नाम देंगे। तो जनाब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल यू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ली है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ली है यू फंक्शन की। तो सम कर रहे हैं तो जवाब जीरो आ रहा है। सेम पैटर्न पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन v की, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन v की x और y के साथ ली है, सम करेंगे तो जवाब जीरो आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लैप्लाशियन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन कौन सा है, हार्मोनिक फंक्शन। अब लैप्लाशियन के आपके पास डेल डॉट डेल, डेल स्केयर होता है, आप इसे लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर, और इसे हम लैप्लाशियन ऑपरेटर के तौर पे देखते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी। अब आपके पास हम अगर इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमें हेल्प करेंगे कौन, काशी-रीमैन इक्वेशन। हम इससे देखेंगे आया फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम देख लेते हैं कि एफ जेड बराबर है किसके, यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई के, और ये एनालिटिक है। कल आपने देखा था कि कॉशी-रीमैन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक मान लेते हैं। तो अब आपने देखना है कि अगर वो एनालिटिक हैं तो क्या वो हार्मोनिक भी है। तो ये हम लेके चलते हैं। हमने काशी-रीमैन इक्वेशन क्या पढ़ी थी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है किसके, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। इसी तरीके से पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई बराबर है नेगेटिव ऑफ पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। तो जनाब अब हम अज्यूम करेंगे कि जो आपके पास u और v है ये कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है रीजन आर के अंदर, यानी कि आप इनका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हो। तो जैसे हम आप पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिया है डिफरेंशिएट किया किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया किसके लिहाज से, वाई के लिहाज से। तो आपके पास इक्वेशन यू आ जाएंगी, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। सेम पैटर्न पे अब आपने वाई के लिहाज से अब आपने इसे डिफरेंशिएट किया। अब जरा इन दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आई हैं सेकंड ऑर्डर की, इनको ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, तो जवाब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हम अगर जवाब जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है तो इसका यू क्या है, हार्मोनिक है। अब अगर हम दोबारा से इस वाले फंक्शन को देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, मगर अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं y के लिहाज से। पिछले केस में किसके लिहाज से किया था, x के लिहाज से किया था। इक्वेशन 2 को अब डिफरेंशिएट करता हूं x के लिहाज से। तो अब जो इक्वेशन आ गई आपके पास, अब आप पार्शियल स्क्वायर ओवर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर। तो अब आप लेफ्ट साइड्स को जमा करोगे तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v भी हार्मोनिक है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि फंक्शन में u भी हार्मोनिक है, v भी हार्मोनिक है, तो फंक्शन z भी क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो जनाब ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर हीट में और फ्लूइड फ्लो के अंदर हम इसके वर्किंग देखते हैं।
तो अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से यू एक्स वाई हमारे पास बराबर है ई रेज पावर माइनस वाई साइन ऑफ एक्स के। अब साबित करना है क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है, और अगर ये हार्मोनिक एनालिटिक है तो क्या इसका यानी तो यू आपके पास क्या रियल पार्ट जो है वो एनालिटिक है। देखते हैं। आपके पास हम u को पार्शियल डेरिवेट करते हैं, यानी कि आप पार्शियल u ओवर पार्शियल x लेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, फिर पार्शियल u ओवर पार्शियल y लेंगे, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। क्योंकि हमने तो लैप्लासियन सेटिस्फाई करनी है, हमने तो ये इक्वेशन प्रूव करनी है कि भाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y को सम करें तो जवाब 0 आता है। तो आपने इसी सोच के तहत u को आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाया x के लिहाज से, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाया y के लिहाज से। तो अब आप जब इनको सम अप करोगे तो जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन u फंक्शन हार्मोनिक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अगर ये हार्मोनिक है तो आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन है क्या वो इसका रियल पार्ट है। जैसे देखते हैं, आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स काशी रीमन इक्वेशन लगाई मैंने, ये बराबर था पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, तो इसका जवाब तो मुझे मालूम है। तो इसका मतलब अब आप पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। सेम इसी तरीके से पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई बराबर था किसके, नेगेटिव ऑफ पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के, इसका इसके बराबर किया जा सकता है। तो अब यहां से अगर आप पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स वाला फैक्टर लेते हो और दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास v का फंक्शन आ जाएगा v एक्स वाई, वो आ जाएगा माइनस ई माइनस वाई कॉस एक्स। तो अब आपके पास यहाँ पे u की वैल्यू भी मौजूद है, v की वैल्यू भी मौजूद है, वो आप फंक्शन इसमें प्लेस कर सकते हैं। समझ आ गई? इस तरीके से आपने एब्सोल्यूट फंक्शन निकाल लिया। अब जनाब कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? अगर अब हम समझ गए कि u और v जो है वो टू हार्मोनिक फंक्शन है किसी रीजन में, ठीक है। अब जो आपके पास कॉशी रीमन इक्वेशंस हैं उसका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। असल ये है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। मगर कब? वो कब ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सेटिस्फाई करे किसको, कॉशी रीमन इक्वेशंस को, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो जो v है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का। जैसे आपके पास एक फंक्शन है, हम बोलेंगे ये एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब आपके पास कॉशी रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास जो है वो vx जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसका, ux का। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है ये कॉशी रीमन इक्वेशन पे सेटिस्फाई करने पे हमें हासिल होगा या उससे हमें समझेंगे उस चीज को। तो जनाब अब आपके पास लेट से एक फंक्शन है ux हार्मोनिक है, तो हमने एक दूसरा हार्मोनिक फंक्शन vx निकालना है ताकि आप उसे एक एनालिटिक फंक्शन ऑफ z साबित कर सको कि वो आपके पास है। तो कैसे देखेंगे जनाब, आपके पास लेट से फंक्शन है जनाब ये एफ जेड यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई के, हमने माना कि ये एनालिटिक है इन आर में। तो आपके पास अगर एनालिटिक है तो हम बोलेंगे वी एक्स जो है वो आपके पास कॉन्जुगेट है किसका, यू एक्स का। लेट से अगर आपको u मालूम है तो आपने v मालूम करना है। लेट से v डिपेंड करता है कि इस पे x y पे आपने dv के पार्शियल डेरिवेट किया तो आपने इसे x के लिहाज से भी किया, इसे y के लिहाज से कर दिया। अब आपके पास जो कॉशी रीमन इक्वेशंस हैं वो क्या है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, इस सेम पैटर्न पे माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल dx के। अब जरा dv वाली इक्वेशन देखो, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, क्या इसे नेगेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y लिखा जा सकता है? वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू लगा दी। पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के, तो वो वैल्यू भी आपने प्लेस कर दी। अब ये जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हो इसे मैं कहता हूं ये एक तरह से m dx प्लस n dy है। ये एग्जिस्ट करेगा कब, अगर पार्शियल m ओवर पार्शियल y या पार्शियल n ओवर पार्शियल x है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर आपने इसका डिफरेंशियल देखना है। तो अब आप इसे कैसे, यहाँ पे m किसके रिप्रेजेंट करेगा, m रिप्रेजेंट करेगा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y को, n रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल
पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स को। तो अब मुझे ये चीज समझनी है कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, यानी इसको मैंने y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और n को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो जनाब अब आपने इस तरह किया कि जो m था उसको आपने किसके लिहाज से डिफरेंशिएट किया, y के लिहाज से, इक्वल दे दिया किसके, आपने n को डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से। अब आप इन दोनों को एक साइड पे कर लें, जवाब 0 आ जाएगा। अब ये u के लिहाज से था तो इसका मतलब u तो लेप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब u हार्मोनिक है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है vx वो हम देख सकते हैं। तो यहां से आप dv इसका मतलब निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन करके हम यहां से dv की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं कि जनाब कैसे आपके पास सवाल कैसे आएंगे। u एक फंक्शन है 2x 1 माइनस वाई, हार्मोनिक है, हमने प्रूव करना है और फिर हमने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है और फंक्शन z निकालना है। तो जनाब पार्शियल u बराबर है एक्स वाई 2x 1 माइनस वाई के, तो आपने लेप्लास बनाने के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है u की x के लिहाज से जो कि 0 आ जाएगी, इसी तरह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है y के लिहाज से जो कि 0 आ जाएगी। दोनों को सम करोगे जवाब 0 आ जाएगा, इसका ना u हार्मोनिक है। तो ये चीज तो हमने साबित कर दी कि u क्या है, हार्मोनिक है। अब हमने क्या देखना है, कॉरेस्पॉन्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखना है। तो उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, कॉची-रीमन इक्वेशन की। तो हम जानते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर है किसके, पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। तो क्या इसकी वैल्यू मौजूद है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसके बराबर है, 2 इंटू 1 माइनस वाई के ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, तो वो मैंने बराबर कर दिया यहाँ से। तो इसके मैंने अलग करके लिख लिया पार्शियल v ओवर पार्शियल y, यहाँ से आप इसे क्रॉस कर दोगे, फिर आप इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आप यहाँ से v निकाल लोगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स आ जाएगा। तो अब आप अगर इसे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आपके पास ये y तो नहीं डिपेंड करेगा, x आ जाएगा, तो f प्राइम x आ जाएगा, यानी आपने एक डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को। अब आप अगर कॉची-रीमन इक्वेशन जानते हो तो सेकंड जो कॉची-रीमन इक्वेशन है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर है किसके, माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो यहां से देखो पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर है किसके, माइनस 2x के। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y को मैं रखूंगा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, जो कि मैंने बताया माइनस 2x है, तो ये 2x के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो कि f डिफरेंशियल के बराबर था, उसकी वैल्यू मुझे एक तरह से यहाँ से मालूम पड़ गई कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x 2x है, वो मैंने यहाँ पे रखा। तो इसका मतलब f डैश की वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो x के लिहाज से तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम इक्वेशन ए में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास v चाहिए था ना, मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो अगले स्टेप तो मैंने सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए की है। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी के। तो अगर मैं ये वैल्यू, अब v की भी मालूम है, आपको u की वैल्यू भी मालूम है, तो आप फंक्शन मालूम कर सकते हैं। तो आपने उस फंक्शन में u की वैल्यू और v की वैल्यू लगा दी। यहाँ पे c मैंने कांस्टेंट को कंसीडर किया 0। तो जनाब अब आपने क्या किया, यहाँ से ब्रैकेट योटा ओपन करेंगे, योटा इनसाइड चला जाएगा, थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, 2x प्लस 2 योटा y आ जाएगा। यहाँ से आपने इस नेगेटिव के साथ क्या किया, योटा मल्टीप्लाई कर दिया, योटा स्क्वायर था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, योटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये फंक्शन आ गया 2z प्लस योटा z स्क्वायर के। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस सवाल को हल किया। हमने पहले हार्मोनिक प्रूव किया, फिर हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मालूम किया। तो अब इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। फिर जनाब एक और सवाल देखते हैं कि u अगेन फंक्शन है e रेस के एक्स कॉस के वाई के। हमने अगेन साबित करना है कि हार्मोनिक फंक्शन है, हमने अगेन साबित करना है कि कॉरेस्पॉन्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, फिर हमने फंक्शन z मालूम करना है। तो जनाब u फंक्शन है हमारे पास, हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे u की x के लिहाज से, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे u की y के लिहाज से, फिर आपने लेप्लासियन सेटिस्फाई करनी है तो दोनों के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो जवाब 0 आ जाएगा।
जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है, यानी कि हमारे पास लिपलेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जनाब हमने क्या करना है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, तो हम उसके लिए हेल्प लेंगे किसकी, कॉशी रीमन इक्वेशन की। हम जानते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब ये होगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई मैं इसके बराबर लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर है। तो अब यहां से अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल वाई दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहां से v बराबर आ जाएगा किसके, ई के एक्स साइन के वाई प्लस एफ एक्स के। अब मुझे एफ एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, सेकंड कॉशी इक्वेशन देखनी पड़ती है। तो वो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा एफ प्राइम एक्स के। हम सेकंड कॉशी इक्वेशन जानते हैं किसके बराबर आ जाएगा जनाब, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। यहाँ से पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू मालूम है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, इसको नेगेटिव के साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बन जाती है। यानी इसमें पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स जो कि एफ प्राइम एक्स के बराबर था, यहाँ से मैंने पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स साबित किया कॉशी रीमन इक्वेशन से, ये इसके बराबर है, तो उसमें वैल्यू प्लेस कर दी। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जीरो आएगा। अब सी सिर्फ कांस्टेंट बचा, तो आप ये सी वाली वैल्यू अब इस वी में आप प्लेस कर सकते हैं जो आपने एफ एक्स में डाली थी, तो आप इस जगह पे ये फंक्शन डाल देंगे। अगर आप अब फंक्शन मालूम करना है, यू और वी की वैल्यू डालेंगे। सी मैं जीरो कंसीडर कर लेता हूँ, यू भी अब हमारे पास नाउन है और आपके पास वी भी अब आपके पास नाउन है, तो दोनों वैल्यूज जब आप प्लेस करेंगे तो यहाँ से ई की के एक्स कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास इसे ब्रैकेट में cos के वाई प्लस योटा साइन के वाई आ जाएगा। यहाँ इसे हम ऑलर फार्मूले के लिहाज से लिख सकते हैं ई योटा के वाई, के कॉमन लेके इसे ये फंक्शन इज इक्वल टू के जेड आ जाएगा। तो जनाब आज के लेक्चर आपने देखा, आपने हार्मोनिक फंक्शंस को पढ़ा, आपने कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन को देखा, फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी। तो मेथड बड़ा सादा सा है, अगर आप लिपलेशियन इक्वेशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसका मतलब फंक्शन आपके पास हार्मोनिक है, और अगर आपने उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालना है तो काशी रीमन इक्वेशन की मदद से आप उसका v की वैल्यू निकाल लोगे। अगर उसमें जो कांस्टेंट आएगा तो सेकंड काशी रीमन इक्वेशन से उसकी वैल्यू भी निकल आएगी, वो v की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको u भी पता लग जाएगा, v भी पता लग जाएगा, तो आप एक फंक्शन को मालूम कर सकेंगे। तो ये आज का तरीकाकार था जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।